काल से लेकर और अतीत की बात भी उन्होंने बताया। अभी हमारे ये पुराने साथी है ना दिग्नायक, अभी यहाँ हम जो बैठे हैं, अभी ये जो जनहित के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राजनारायण जी, हरिश्चंद्र जी को मैं भी सुना, आलोक कुमार को मैं जानता ही हूँ, प्रोफेसर जंग बहादुर जी और रघुनाथ राय मास्टर साहब, दीप नारायण यादव तथा उपस्थित सभी साथियों, आज मैं केवल कुछ पंचिंग लाइन बोल के अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा। पहले तो मैं माननीय शरद यादव, एक समय दो बात मत चलाइए, या तो आप बाहर जाके बात करिए, अच्छा रहेगा। अभी मंडल रथ के महानायक स्वर्गीय शरद यादव जी का आज जयंती समारोह राजनारायण जी और आलोक जी लोग मना रहे हैं। मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि राजनारायण जी शुरू से लड़ रहे हैं समाजवाद के वो स्थापित करने के लिए इस वैशाली में, और जगह जगह भी जहाँ इनका संपर्क है। अभी हमने सुना प्रोफेसर साहब को, आज वो कौन थे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ जो समाजवाद के लिए जीवन पर्यंत अलग जगाने का काम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी मौका मिला, सदन में हो या सड़क पर हो, चाहे जबलपुर मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, जहाँ उनको मौका मिला समाजवाद का अलग जीवन पर्यंत उन्होंने जगाने का काम किया। बाबू शरद यादव जी, मैं उनको सतत पहले नमन करना चाहता हूँ इन जयंती के अवसर पर। और मैं कहना चाहता हूँ वो कौन थे जो चले गए हम लोग को छोड़कर, वो कौन थे जो चले गए, वो वही थे शरद यादव जो समाजवाद का अलग जगह के चले गए। इसीलिए आज उनकी याद की जा रही है। जाने के बाद याद आता है कि वो आदमी कितना बड़ा आदमी था। शरद यादव ने अपने हाथ से दो मुख्यमंत्री बिहार में बनाया। मैं उसका चर्चा भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि विषय में जनहित अभियान ने दे दिया है वर्तमान राजनीति पर, इसलिए वहाँ भी स्कोप है तुम बोलने का। दो मुख्यमंत्री अपने हाथ से बनाए, दिल्ली में बैठकर हम लोग उनके सानिध्य में मुझको काम करने का मौका मिला। क्या हुआ इस पर आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन लोगों ने क्या किया उनके साथ ये आप लोग सब विदित है, इसलिए मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। भाई हरिचंद जी यहाँ है, आप काफी समय हो गया, मैं यहीं छोड़ देता हूँ, आप लोगों के डोमेन में रख कर छोड़ देता हूँ। क्योंकि शरद यादव शिल्पीकार थे बिहार में, जो डॉक्टर लोहिया का समाजवाद था उसके शिल्पीकार के रूप में हम जानते हैं शरद यादव को। हम उस पाठशाला में हमको सानिध्य मिला उसमें जानने का, इसलिए शरद यादव का यदि संस्मरण हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसीलिए मैं इसको भी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, एक दो उदाहरण देता हूँ। एक बार शरद जी से मैंने कहा कि आदमी की भीड़ नहीं होती है। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, मंडल रथ लेकर वो चले थे और बीपी सिंह साहब की सरकार थी, 89 में हम लोग पार्लियामेंट के मेंबर थे और मेरा नाम सिलेक्ट हुआ था मंडल कमीशन पर लोकसभा में तकरीर करने का। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का सदन में पास हुआ। उससे पहले 6 को रात में ही 6 अगस्त 1990 को रात में ही मंडल कमीशन पर कैबिनेट में मुहर लग गया था। जब हम बोलने के लिए हमको मौका मिला, कितने लोगों का दिल फटने लगा। हमने कहा भाई दिल को चौड़ा कर लो, फटने की क्या जरूरत है। 52% आबादी उस समय जो भी सर्वे था, जनगणना था, उसकी आबादी को केवल 27% पर मुहर लगा है, तो कलेजा क्यों फट रहा है। जब समाज को जोड़ने की बात करते हो तो सबको हिस्सा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी भारी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। यहाँ तो उतना हिस्सेदारी मिल भी नहीं रहा। काट छाट करके जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था उसके आधार पर मिल रहा है। काफी बहस हुआ लोकसभा में, लेकिन इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों ने आत्मदाह शुरू किया। मैं संस्मरण इसलिए इसको जिक्र करना चाहता हूँ। जितने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे, चाहे मेडिकल कॉलेज AIM यहाँ पे एम्स में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जगह जगह एक दो लड़का सिंबॉलिक के रूप से आत्मदाह करने लगे। तो
बीपी सिंह साहब हम लोग को बुलाए, शरद जी के नेतृत्व में हम लोग गए 2-3 लोग, और कहा कि क्या होगा, आपने तो कहा था लागू करने के लिए शरद जी को, अब क्या होगा? शरद जी कहा ये संभाल लेंगे हम लोग। चलो देवेंद्र, गाँव में पहले दिल्ली में ही संभालते हैं मोर्चा। 100 गाँव में हम लोग यात्रा किए, चंद्रावल यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे दिल्ली में। गुर्जर के साथी ने काफी साथ दिया और भी बिरादरी के लोग, लेकिन गुर्जर समाज वहाँ बहुत वर्चस्व था, उनकी धरती है, पार्लियामेंट में उन्हीं की धरती में बना। उन लोगों ने काफी, राजा राम गुर्जर का एक का नाम मैं लेना चाहता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर आज भी जिंदा है, अब तो बहुत लोग चले गए उस समय का, तो राजा राम गुर्जर आज भी मौजूद है दिल्ली में, ओखला में, और वो उन्होंने साथ दिया। चंद्रावल से लेकर 100 गाँव में हम लोग यात्रा किए और जगह जगह हम लोग जन जागृति का काम किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, शरद यादव जगावन हारा थे, समाजवाद के लिए, सामाजिक न्याय के जगनहारा, मैंने जगाने वाले थे। हम लोग को जगनहारा आज जो जयंती मनाई जा रही है, जगाने वाला का जयंती मना, जो देश को जगाना चाहता था सामाजिक न्याय पर और धर्म, ये खास करके समाजवाद। तो उस समय का एक संस्मरण, दूसरी बात उन्होंने कहा था, एक बार हमने कहा कि आदमी की भीड़ अब धीरे धीरे घटती है, तो उन्होंने कहा कि देखो, संख्या बल की चिंता मत करना देवेंद्र, सिद्धांत बल रहेगा तो संख्या बल आज न कल आएगा, सिर्फ संख्या बल की चिंता मत करना। एक एक बात उनका आज भी लगता है लैंडमार्क शरद यादव का। एक बार और हमने कहा कि भाई हमारे लोग जो उन्हें सब साथ देते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े हैं, वंचित क्लास के लोग हैं, वो क्यों नहीं इस आंदोलन में पूरी तरह आते हैं? क्या उसका कारण है? हमने कहा क्या कारण है शरद भाई, आप बताइए, आप तो सीनियर मोस्ट लीडर है हम लोगों के समाजवाद के। तो उन्होंने कहा ऊपर चाटो नीचे काटो, ऊपर हमारे जो नेता लोग हैं जात के नाम पर उनको ऊपर चाट लेता है और नीचे उनके लोगों को काट देता है। ऊपर चाटो नीचे काटो की नीति चल रही है देश में, तो नीचे वाले जो तुम साथ देने की बात करते हो, उसका ऊपर वाला ही गड़बड़ है, ऊपर वाला ही सामाजिक न्याय को छोड़ चुका है। आज मैं देख रहा हूँ जितनी जातियां हैं उतना अंधभक्त पैदा हुई है, खंड खंड में वोट बट गया है, सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत कठिन हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब का मैं सुन रहा था इतिहास, मुगल काल का मध्य काल में भक्ति आंदोलन कैसे संत कबीर साहब का हुआ, तो कबीर साहब ने तो डिग्निटी ऑफ लेबर, पहली बार श्रम की प्रतिष्ठा के लिए 100 संतों का प्रादुर्भाव हुआ था। संत दरिया हुए थे, गरीबदास हुए थे, गुरु नानक देव हुए थे, उसी समय में रैदास हुए थे, उस समय में एक से एक ये गरीबदास जो देख रहे हैं उस समय के मध्यकाल में, जो संत कबीर श्रम के लिए, मैंने डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की सबसे बड़े प्रतिष्ठा का काम उन्होंने किया था। और कबीर साहब ने सूद को मानव सभ्यता का प्रतीक बनाया था। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने उसी चरखा को, जिसकी काफी चर्चा हुई है कि महात्मा गांधी समाजवाद की बात करते थे, प्रोफेसर साहब ने कहा महात्मा जी का हथियार नहीं था, वो हथियार था संत कबीर का, जो 600 वर्ष पहले का हथियार था। उस चरखा को उठाकर स्वावलंबन का प्रतीक बना दिया, कहा नहीं अंग्रेज का कपड़ा बहिष्कार करो और हमारा वर्दी होगा, ये वर्दी जो है हमारा, ये खादी जो है वो आजादी का वर्दी और आजादी का कपड़ा खुद बनाओ। तो गांधी एक कबीर साहब का एक हथियार जो 600 वर्ष पहले मानव सभ्यता, मैंने कपड़ा बुनने का काम हुआ, सूत का महत्व दिया, ऊंचाई दिया था, जो मानव सभ्यता का प्रतीक था वो चरखा को हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता ने स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। कड़ी होता है इतिहास में, कभी कभी अतीत को देखिएगा तो वर्तमान ठीक से बनेगा। उन्होंने वर्तमान को बनाने का काम किया। आज जो हालात है राजनीतिक हालात, जितनी बड़ी समस्या जो नेता खड़ा कर दे उतना बड़ा नेता कहलाता है। चाहे दंगा का बात हो, धर्म का बात हो, जात पात का बात हो, जितनी बड़ी समस्या जो नेता आज खड़ा कर रहा है वो उतना बड़ा नेता कहलाने लगा। जात के झोज में लोगों को फंसा दिया है, धर्म के झोज में फंसा दिया है, तो समाजवाद तो और कोहर रहा है, समाजवाद तो आईसीयू में चला गया है। लेकिन एक बात का हमको निश्चिंत मैं कहना चाहता हूँ,
चाहे राजनीति को जितना ही लो, आज राजनीति सियासत तिजारत हो गया है, व्यवसाय हो गया है, व्यापार हो गया है। जो भी कर ले राजनीति आज चालाकी, धूर्तई, धोखा, चंडाली का पर्याय हो गया। जबकि राजनीति था सेवा, त्याग। हमने ही 77 में समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दे दिया। 3 महीने के भीतर हमारे मन में एक सपना था। सपना सबका अपना होता है। सपना कोई जरूरी नहीं है तो मेरा है, मेरे परिवार का होगा। सपना सबका अपना होता है। सपना जो राजनयन का, समाजवाद का है, कोई जरूरी नहीं कि सब परिवार का वो सपना होगा। तो हमारा भी एक सपना था समाजवाद का। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जब मैंने इस्तीफा दिया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जब कंटिन्यू किया एज चीफ मिनिस्टर, तो आपको मालूम है विदाउट अंग्रेजी मैट्रिक तक पढ़ने का काम वंचित, गरीब, दबे कुचले, शोषित लोगों को मौका मिला। क्या ये समाजवाद नहीं था? कर्पूरी ठाकुर जब काफी ताकत से वहां से हम जीते थे 40,000 वोट से फुलपरास से मेले में। कर्पूरी ठाकुर जीते 67,000 वोट और कोई नहीं चला जात पात। उसने समाजवाद विचारधारा था, समाजवाद का झंडा लहराया, परचम लहराया। कर्पूरी जी ने मैट्रिक तक का फीस माफ कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बाढ़ सुखाड़ में जमीन है किसानों का 5 एकड़ तक, उसकी मांग बिहारी का माफी किया था। जो नदी में आपको अथी लगता था, टैक्स लगता था, नदी में जाइएगा तो टैक्स नदी पार करने से पहले हटा गिरा देता था। कहा नहीं इसको माफ करो, ये गरीब लोग चलता है। समाजवाद का एक रास्ता प्रशस्त हुआ था और जात से जमात की ओर जाने का एक रास्ता हमने प्रशस्त करने के लिए एक नींव डाला था। आज देखते हैं फिर से जमात से जात की ओर लोग जा रहे हैं। इसीलिए कठिन हो गया है समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय की लड़ाई कठिन से कठिन होता जा रहा है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने एक जन संवाद क्यों उस पर लिखा हूँ। आज क्या नारा है? बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। किसी का विकास नहीं, लोकतंत्र का नाश और संविधान का सत्यानाश। ये है मामला। जदयू का क्या नारा है? मैं पॉलिटिकल वर्तमान राजनीति की बात कर रहे थे इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। वहाँ कहा न्याय के साथ सबका विकास। अरे न्याय के साथ सबका विकास होगा तो आप समझ लीजिए गरीबों की आवाज दबा दी गई। तो किसका विकास हुआ? बेईमान ठेकेदारों का विकास हुआ। अब यो 20,000 करोड़ का घोटाला, टेंडर घोटाला पर चल रहा है, आपको मालूम है विश्वसनीय में। तो बड़ा बेईमान ठेकेदारों का विकास, बेईमान अफसरों, भ्रष्ट अफसरों का विकास, अब बेईमान राजनेताओं का विकास, अब बेईमान व्यवसायियों का विकास, उसका विकास जरूर हुआ। आम जनता जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, उनका क्या विकास हुआ ये बताओ? तो न्याय के साथ यही सबका विकास हुआ। किसी का विकास नहीं, 4 संवर्ग का विकास हुआ। ये अब चलिए हमारा भी जो सामाजिक न्याय का मशहूर पार्टी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, राजनीति जी माफ करेंगे, हमारे यादव भाई हम पर नाराज हो जाए, लेकिन नाराज हो चाहे कुछ हो। कबीर जब बोलता था तो परवाह नहीं करता था, कहता था पाझा पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की भली पीस खाए संसार। आज कबीर साहब होते तो जेल में होते। और मैं नुट्टी सबको कहा काकर पाथर चुन के मस्जिद लिए बनाए, खुदा बहरा है क्या? किसी को नहीं छोड़ते थे, तो हम भी किसी को नहीं छोड़ते हैं। समाजवादी किसी को नहीं छोड़ा, शरद जी भी नहीं छोड़ते थे, राजनारायण जी भी नहीं छोड़ते थे, डॉक्टर लोहिया भी सब पर प्रहार करते थे, सच को बोलते थे। तो सच को बोलना चाहिए। हार जाइए राजा जी, उसकी चिंता मत करिए। झूठ बोलकर और झूठ की खेती करके जीतने से बेहतर है समाजवाद का नाम लेकर हाथ और सत्य के मार्ग पर चलकर बेहतर है। A to Z यादव भाई जी जरा बताइए कहाँ गया सामाजिक न्याय? जब A to Z है तो सामाजिक अन्याय करने वाला भर कौन बचा? कोई नहीं बचा। तो इसका मतलब पिताजी का लाइन गलत था। जो सामाजिक न्याय के लिए जिंदगी भर 15 साल शासन मिला, उधर हम लोग के साथ रहे हम लोग भी कुछ दिन, तो उनका क्या होगा? अपने पिताजी के विरासत पर आप नेता बनते हो। अब पिताजी के विरासत का जो पॉलिटिकल लाइन है उसको पूरा तरह बंद कर दियो। A to Z पार्टी, A to Z है, तभी तो देख रहे हैं राज्यसभा हार रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है झारखंड में। A to Z का मतलब नो सामाजिक न्याय। अब नया पौधा आया है, नई बात चल रही है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अतीत को भूल जाएगा वो वर्तमान में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अतीत से ही वर्तमान का भविष्य बनता है। इसीलिए जात के झोज में फंसे रहिए, अभी क्या देखते और दुर्गति होगा। जात से निकलिए, जमात की ओर जाइए, जिसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था। जात से जमात की ओर जब जाइएगा तब सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत होगी। मैं इसीलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, शेयर मरवा से सावधान रहना। शेयर मरवा का मतलब है गरीब की भाषा बोलेगा। आप देखे होंगे शाम को यहाँ सियार होगा तो रात को शाम को एक बोली बोलता है, कीचक लोग होता है। कीचक है कि नहीं आपके यहाँ? कीचक बोलते हैं ना, सियार की तरह बोलता है। हाय कीचक लोग तो सियार की तरह बोलता है। सियार समझता है हमारा बिरादरी आ गया, नजदीक जाता है वो भाला मार देता है, भाला रखता है पेट में भाला। तो गरीब की भाषा बोलने वाले पर मत विश्वास कर लेना। प्रवक्ता तो सब गरीब का हो सकता है, लेकिन गरीब का असली आदमी जननायक कर्पूरी ठाकुर था, मैन ऑफ द पुअर। ही वाज नॉट अ मैन ऑफ स्पोर्ट्समैन ऑफ द पुअर। वो थे मैन, असली रियल आदमी थे गरीब का। शरद यादव रियल मैन ऑफ सोशलिस्ट, समाजवादी रियल आदमी थे, केवल स्पोर्ट्समैन नहीं थे समाजवादी। उनके जीवन चरित्र को देखिए, पूरे तरह सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ जीवन है। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन किया। डॉक्टर लोहिया और बात बोले थे, क्या बोले थे? बोले थे दूसरे के लिए। उस समय गैर कांग्रेसवाद, ठीक बोला हरिश्चंद्र, नारा दे रहे थे गैर कांग्रेसवाद का। उस समय बोले थे, गले लंगोटी और सुलवार, इससे रहो हमेशा होशियार। आज गले लंगोटी वाला आ गया देश में शासन करने के लिए। आज ऐसे समय जयंती मनाया जा रहा है जब पूरे दुनिया में जो मिडिल ईस्ट जंग है उसमें कोई देश जल रहा है, कोई सुलग रहा है, कोई धधक रहा है, और पूरे दुनिया में हमारा जो भारत को हंसी उड़ाया जा रहा है। अमेरिका का गुलामी करने वाला एक ऐसा राजा आया है, मल्टीनेशनल राजा भारत में। पूरे देश, पूरे दुनिया में आज ये सभी लोगों को लाइन में लगा देता है। कोरोना में लाइन में लगा दिया जनता को, इसके नोटबंदी में लगा दिया था इससे पहले, अब गैस और तेल के लिए लाइन में लगा दिया। ऐसा राजा है, अद्भुत राजा है। ऐसा राजा आप लोग, ऐसा प्रधान सेवक कभी देश में आया नहीं था, जो विदेश में आधा समय बिताता है। और विदेश में कोई देश हित के लिए नहीं जा रहा है, मैं खुद के कह रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी नेता के जयंती समारोह वो दो पूंजीपति मित्र के व्यापार को विस्तार करने के लिए विदेश घूमता है। उसको कोई काम भारत का नहीं है, इंडिया के लार्जर इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करता। अपना जो अडानी अंबानी है उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेश घूमता है। इसीलिए कि 2014 में इनका 600-700 में नाम था, आज नाम वर्ल्ड में दूसरा तीसरा पूंजीपति में आ गया है अडानी का। और अभी क्या देख रहे हैं, तो बिहार भी चला गया उसके चंगुल में। बिहार में अब 6 लाख एकड़ जमीन कब्जा करने जा रहा है दुनिया में। इसके बाद कहाँ कहाँ कब्जा करने के लिए देखे होंगे आप लोग, जमीन की खरीद बिक्री रोक लग गई है। ये सारा जमीन अडानी लेगा और यहाँ पर टाउनशिप डेवलप करेगा, नया नया टाउनशिप लाकर सारा पैसा फिर यहाँ से ड्रेन किया जाएगा। बिहार भी और कंगाल हो जाएगा। मैं आपसे आज कह देना चाहता हूँ, यहाँ का जमीन भी ये रिमोट पर चला जाएगा, जो गुजरात कहेगा वही काम होगा बिहार में, कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसीलिए आपसे ये निवेदन किया हूँ, नौजवान से खास करके, यदि नौजवान को आजकल देखते हैं, जियो लाया था पहले, जियो लाया 6 महीना आदत लगा दिया, जियो में मुफ्त में मोबाइल में अति होगा, चार्ज होगा। धीरे धीरे पैसा बढ़ाते हुए सबको रील बनाने का आदत लगा दिया। क्रांति होगा कैसे? जो दोस्त है वो बेखबर है, और जो क्रांति के विरोधी है उनको क्रांति की जरूरत नहीं। दो ही वर्ग को यहाँ पैदा किया जा रहा है, एक वर्ग अडानी अंबानी वाला संबंध, और दूसरा वर्ग होगा जो खाने के लिए, जो हैप्स नोट क्लास होगा, बिल्कुल नीचे होगा। बीच का जो मिडिल क्लास है, किसान, बीच के लोगों को मारने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। यही दो संवर्ग इस समय में पैदा होगा, रखा जाएगा। मैं इसीलिए आपसे निवेदन किया, प्रार्थना करता हूँ कि समाजवाद मरेगा नहीं। मैं अंतिम बात करके खत्म करूंगा, समय कम है। समाजवाद को कोई नहीं मार सकता है, ये बात मैं आपको अभी डॉक्टर लोहिया का देखे थे निराशा का करता हूँ। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निराशा ये पढ़ते हैं राजनारायण जी, मैं आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है।
निराशा में भी कर्तव्य करने की जरूरत है। समाजवाद इसलिए नहीं मरेगा, वो ऐतिहासिक फोर्स है, हिस्टोरिकल फोर्स है। इसमें बहुत से हमारे विभूतियों का खून लगा हुआ है, ये खत्म नहीं होगा। समाजवाद परिवर्तित हो सकता है, इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन समाजवाद मरेगा नहीं। समाजवाद आज न कल आएगा। समाजवाद ही अभी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में आप बता रहे थे मार्क्सवाद में प्रोफेसर साहब, मैं कहना चाहता हूँ मार्क्सवाद और पूंजीवाद के बीच का कोई दर्शन है तो वह समाजवाद है। ये एकमात्र दर्शन है, इसीलिए पूंजीवाद लहला रहा है। अब मार्क्सवाद अभी आएगा नहीं तो समाजवाद को ही आना है। और अभी तो हालत ये है, न गांधीवाद है, न समाजवाद है, न मार्क्सवाद है, अभी केवल पैसावाद और सत्तावाद चल रहा है। राजनीति में चल रहा है केवल सत्तावाद और पैसावाद का होड़ चल रहा है, लेकिन यह होड़ बहुत दिन टिकाऊ नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा। मैं इसीलिए अंतिम बात में ये कहना चाहता हूँ, आज जो शरद जी के जयंती के अवसर पर हम लोग को संकल्प लेना चाहिए समाजवाद का परचम लहराने के लिए। संकल्प के दिन है, क्योंकि आज जो नेता लोग हैं राजनीति करने वाले, अधिकतर राजनीति दलों की बात मैं आज एक अंत में करूंगा। अधिकतर राजनीति दल गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, डॉक्टर अंबेडकर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, माननीय शरद यादव का नाम लेकर वोट नाम लेकर लोगों को ठगने, लोगों को गुमराह कर वोट हासिल करने का औजार बना दिया। उनके सिद्धांत, उनके राह, उनका जो आदर्श और बलिदान है उसको पूरी तरह बलि चढ़ा दिया। केवल जयंती मनाने से नहीं होगा, बलि चढ़ा दिया उनके सिद्धांत को, आदर्श को, जो उनका समाजवाद है। आज समाजवाद को मृत प्राय कुंद कर दिया गया है, लेकिन समाजवाद तो मरेगा नहीं। कुंद भले ही हो सके, लेकिन कुछ समय समाजवाद मरने वाला चीज ही नहीं है, क्योंकि विचारधारा नहीं मरता है, विचारधारा जिंदा रहता है। इसीलिए जो समय की बात है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये आयोजक, चूंकि और भी मुझे विलम्ब